Hello, today is my topic per VLAN spanning tree. This is my lecture number 3, HTTP series. We are going to be discussing very details. इससे पहले एक टोपोलॉजी है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास 3 स्विच है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3. VLAN 10 is configured on switch 1 and switch 2. Some ports मेरे belong करते हैं VLAN 10 से, और VLAN 20 is configured on switch 1, 2 and 3. Some ports मेरे 20 पे configured है, 20 और 20 इस पे ऑल पोर्ट आर बिलोंग टू 20. नाउ क्वेश्चन ये होगा, डू वी हैव ए लूप इन VLAN 10? सो आंसर विल बी नो, बिकॉज बोथ द स्विच के बीच में वी हैव ओनली सिंगल कनेक्शंस. इन केस यहाँ से ब्रॉडकास्ट ऑन हुआ और ये स्विच 2 के पास आया, ये रिफॉरवर्ड नहीं करेगा. कहाँ है? बिकॉज ब्रॉडकास्ट का क्या नेचर होता है, जिस भी लिंक से ये आता है उस पर रिफॉरवर्ड नहीं करता. नाउ do we have a loop in VLAN 20? Answer will be yes, because in case आपका स्विच 1 से ब्रॉडकास्ट ऑन हुआ यहाँ से, और ये आया स्विच 3 के पास. ना स्विच 3 के पास है, स्विच 3 14 इंटरफेस से रिसीव हुआ तो 14 इंटरफेस के पास तो जाएगा नहीं, बट 16 से स्विच 2 के पास आ जाएगा. नाउ 16 के पास दोबारा नहीं आएगा बिकॉज इससे रिसीव्ड हुआ, बट इट फॉरवर्ड टू द स्विच 1. और ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में. इस केस में एसटीपी चलेगा और एसटीपी एक पोर्ट को अल्टरनेटिव कर देगा, डिसेबल कर देता है, और वो होगा ये इंटरफेस 16. ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिया था, मैं दोबारा आई एम नॉट गोइंग टू बी रिपीट ना. सो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड द लॉजिकल. सो वी डोंट हैव ए लूप इन 10, बट वी हैव अ लूप इन द 20. नाउ एसटीपी कैसे काम करता है? ये क्या करता है, आपका डिफरेंट स्पैनिंग ट्री फॉर ईच VLAN. आपका 10 के लिए आप इफ यू वांट आप इसको रूट ब्रिज बना दो. 20 के लिए इफ यू वांट आप 2 या फिर 3 को, आपके ऊपर है, प्रायोरिटी चेंज कर दो आप उसको. सो आप पर VLAN आप रूट ब्रिज बना सकते हो अपनी टोपोलॉजी में, अपने नेटवर्क में. इससे पहले हमारा एक वर्जन आता था जिसको बोलते थे CST, कॉमन स्पैनिंग ट्री. ये क्या करता था, इट ओनली कैलकुलेट अ सिंगल स्पैनिंग ट्री फॉर ऑल द VLAN. आपके पास जैसे PVST है, PVST में इन केस आपकी टोपोलॉजी में 20 VLAN है. सो इफ यू वांट, आप चाहो तो आप पर VLAN भी बना सकते हो रूट ब्रिज. बट CST में क्या होता था, सबके लिए कॉमन होता था, सिंगल स्पैनिंग ट्री फॉर ऑल द VLAN. इसको डिटेल्स में जानते हैं. मैंने एक टोपोलॉजी ली. ओके, इस एग्जांपल पे आप देखोगे मेरे पास 3 स्विच है, 3 स्विच में बोथ VLAN आर अवेलेबल. सो रूट ब्रिज हो गया स्विच 1 जो कि VLAN 10 के लिए है. नाउ स्विच 2 जो कि 20 VLAN के लिए रूट ब्रिज हो गया. ये टोपोलॉजी आपकी बेस्ट है, आपके पास है, इसमें आपने कैलकुलेट किया, बेस्ट है. बट इन केस आपने सिंगल सिंगल स्विच को आपने रूट ब्रिज बना दिया, अभी उसको भूल जाइए. यहाँ पे मेरे पास तीनों जो, हाँ, तीनों स्विच के पास दोनों VLAN है, 10 भी है, 20 भी है. ना इन केस अगर आप कंसीडर करते हो VLAN 10 को और 20 के दोनों के लिए रूट ब्रिज स्विच 1, इस केस में क्या होगा, आपका जो स्विच 2 और स्विच 3 के बीच की कनेक्टिविटी है दोनों VLAN के लिए, ये पोर्ट आपका अल्टरनेटिव में जाएगा. इसका कोई यूज ही नहीं होगा, इससे कोई ट्रैफिक ही नहीं जाएगा. इन केस आपका ये ट्रैफिक फेलियर हो, डाउन चले जाए, इस केस में एक्टिव हो जाएगा, नहीं तो ये आपका ब्लॉक है. सो आपने जो भी ये कनेक्शन दे रखा है, इसको रिडंडेंसी के पर्पज से भी तो देर इज नो यूज, बिकॉज इस पे कोई ट्रैफिक ही नहीं फॉरवर्ड होगा और ये वेस्ट ऑफ आपकी बैंडविड्थ होगी, और दिस इज नॉट द गुड डिजाइन. सो बेस्ट क्या है इस केस में, आप ये टोपोलॉजी यूज करोगे. आपने VLAN 10 को ये स्विच 1 किया कंसीडर, और रूट जो है मेरा 20 जो कि मैंने स्विच 2 को कंसीडर किया. नाउ इस केस में 10 के लिए ये वाला मेरा इंटरफेस ब्लॉक होगा. सिर्फ 10 के लिए, 20 का ट्रैफिक इससे जाएगा, ओनली 10 का नहीं जाएगा. और 20 के लिए ये वाला इंटरफेस मेरा ब्लॉक रहेगा. सो इन दिस एग्जांपल आई मेड अ स्विच टू द रूट ब्रिज, और ये आपका बेनिफिट होता है अगर आप पर VLAN STP यूज करते हो, PVST.
आई होप आपको समझ आया होगा। और यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल अगर अभी तक नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।